हरे कृष्णा। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है चेतन चौधरी और आज से मैं अपना चैनल चालू कर रहा हूँ धर्म गाथा। धर्म गाथा में हम हमारे धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज कलयुग में अपने धर्म के बारे में हमें सभी को बताना ज़रूरी है कि हमारा धर्म क्यों सर्वश्रेष्ठ है, हमारे भगवान क्यों सर्वश्रेष्ठ है और हमारी आस्था क्यों सर्वश्रेष्ठ है। और आने वाली पीढ़ी को मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब चैनल ही एक ऐसा सोर्स रहेगा जिससे वो जल्द से जल्द अपने धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो आज मेरे पहले वीडियो में मैं भगवान खाटू श्याम जी के बारे में बताना चाहूँगा। श्याम भगवान को आज हारे का सहारा श्याम बाबा कहा जाता है। खाटू श्याम जी और कृष्ण जी में क्या रिश्ता था, खाटू श्याम जी और पांडवों में क्या रिश्ता था, क्यों खाटू श्याम जी को ये कहा गया कि वो जागरूक देवता है और जो भी उनके दर पे जाएगा वो कभी भी खाली हाथ नहीं आएगा। तो हम शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाटू श्याम भगवान एक आप और हमारे जैसे ही एक इंसान थे। आपको पता होगा कि महाभारत के युग में जो पांडव थे, पांडव में जो युधिष्ठिर के अनुज थे श्री भीम जी के बेटे थे घटोत्कच और घटोत्कच के बेटे थे बार्बरिक। बार्बरिक जी के पास में एक वरदान था कि वो 3 ही तीरों के अंदर सभी सृष्टि का खत्म कर सकते हैं। वो तीनों तीरों में एक खासियत थी और बार्बरिक जी ने अपने माँ को एक वचन दिया था कि वो हमेशा हमेशा उन्हीं लोगों के साथ में खड़े रहेंगे जो लोग कमजोर हैं। तो उन्होंने अपने पिताश्री को बोला कि मैं आपकी तरह साइड में ही खड़ा रहूंगा, आप ही की तरफ से खड़ा रहूंगा, बिकॉज आप कमजोर हैं और मैंने मेरे माँ को वचन दिया है कि जो भी इंसान कमजोर रहेगा मैं उसी की तरफ से रहूंगा, तो आप कमजोर हो। तो कृष्ण भगवान ने ये समझ लिया था कि बार्बरिक ने अपने माँ को वचन दिया है कि वो हमेशा कमजोर इंसान की तरफ से रहेगा। इसका मतलब आज पांडव कमजोर है इसलिए वो पांडव की तरफ से है। बट अगर बार्बरिक आगे अगर कोई बाण चलाता है और आगे से कौरव खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आगे कौरव कमजोर हो जाएंगे और पांडव शक्तिशाली हो जाएंगे। तो बार्बरिक का वचन था कि वो हमेशा कमजोर की तरफ से रहने वाला। तो इसका मतलब पहले बाण के बाद में वो किसके तरफ से होता था, कौरवों की तरफ से, और फिर कौरवों की तरफ से बाण किधर चलाता था, पांडवों की तरफ से। तो कृष्ण जी को ये पता चल चुका था कि जो बार्बरिक का वचन है वो वचन सृष्टि के लिए हानिकारक हो सकता है और वो पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर सकता है। इसी के लिए कान्हा जी ने, कृष्ण जी ने ये सब बताया और उनको कहा कि ये जो तुम्हारा वचन है, ये वचन के कारण सृष्टि खत्म भी हो सकती है। तो बार्बरिक जी ने कहा, प्रभु आप ही अब बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो कान्हा जी ने बोला, हे पुत्र, अगर अभी हम इस विषय को या इस समस्या को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे तुमसे बलिदान चाहिए होगा, क्योंकि जब तक तुम जीवंत रहोगे, जब तक तुम इस कुरुक्षेत्र में रहोगे, तब तक ये जो तुम्हारा वचन है ये वचन भी जिंदा रहेगा। और जिस दिन तुमने कोई बाण उठा लिया, इसका मतलब सृष्टि का सर्वनाश निश्चित है। तो बार्बरिक जी ने कोई सोचा नहीं, कोई विलंब नहीं किया और कान्हा जी को बोला, जब भी आप कहेंगे, जैसे भी आप कहेंगे, मैं आपके लिए सदा आपके सामने हूं, आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो कृष्ण जी ने कहा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं अभी तुझसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं कि तुम अपना शीशदान मुझे दे दो, और तुम मुझे तुम्हारा शीशदान दोगे तो ये जो मैं कह रहा हूं कि आगे संसार मिट सकता है तो वो रुक सकता है। तो बार्बरिक जी ने कोई भी विलंब न करते हुए उन्होंने अपना शीशदान देने का मन बना लिया। लेकिन उसके पहले कृष्ण भगवान को उन्होंने कहा, हे कान्हा, लेकिन ये जो कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र में जो रण चल रहा है, जिसमें मेरे ताऊ, मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे भाई बहन सब जो लड़ रहे हैं, ये युद्ध का मैं एक
योद्धा बनना चाहता हूँ, ये युद्ध का मैं एक साक्षी बनना चाहता हूँ, यही मेरी एक आपसे एक विनंती है। तो कान्हा जी ने कहा कोई बात नहीं, और कान्हा जी ने उनको तथास्तु कहा। और कान्हा जी ने कहा कि कुरुक्षेत्र जब तक चलेगा और कुरुक्षेत्र खत्म होने के बाद में भी तुम यहाँ पे हमेशा जीवित रहोगे। जब बार्बरिक जी ने अपना शीश दान देके कान्हा जी के हाथ में दे दिया, तो वही कुरुक्षेत्र में बार्बरिक जी का शीशदान, जो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये जो शीशदान है, ये शीशदान तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, और आगे तुम अपने यही यहाँ पे जागरूक होके ये पूरा कुरुक्षेत्र का जो युद्ध होगा, ये युद्ध के आप एकमात्र साक्षीदार होंगे। ये युद्ध में जो भी होगा वो युद्ध को आप नजदीक से देखोगे, और यही मेरे तरफ से आपको एक आशीर्वाद है। कलयुग में आने वाले समय में आप मेरे नाम से जाने जाओगे, आपका नाम होगा श्याम, और आपको कलयुग में हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा, ये नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त आपके पास में सच्ची श्रद्धा से आएगा, वो आपके दर से हमेशा अपनी कामनाएं पूरी करके ही जाएगा। आप हर उस हारे का सहारा बनोगे जो भी आपके पास सच्ची शक्ति श्रद्धा से आपके पास में आपके चरण स्पर्श करेगा, आपको मानेगा। और कलयुग में आप हमेशा मेरे नाम से जाना जाओगे, खाटू श्याम बाबा हमारा के नाम से। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ हमारे धर्म के बारे में पता चला होगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में खाटू श्याम बाबा हमारा लिख के वीडियो को थोड़ा और शेयर करें, और मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कराएं। जय हिंद, जय भारत।